कल शाम को आराम से कल शाम को एक संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक युवक लोकल पुलिस कुंडली पुलिस स्टेशन एसएचओ रवि इंस्पेक्टर उसको हैंडओवर किया गया था और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसमें काफी कुछ डिस्क्लोजर्स जो उस युवक द्वारा किए गए थे और कुछ एलिगेशंस किसान संगठनों द्वारा उसमें लगाए गए थे, जिसमें प्राथमिकता से सबसे पहले ये एलिगेशन था कि उसने आर्म्स वेपन्स वगैरह इस आंदोलन के अंदर सप्लाई किए हैं और इस आंदोलन को के अंदर विघ्न डालने के लिए किसी ने उसकी टास्किंग की है। दूसरा कि कुछ दिन पहले कैमला के अंदर करनाल के अंदर सीएम साहब की रैली, सीएम हरियाणा की रैली को डिसरप्ट करने के अंदर इसका रोल था। तीसरा जो रिजर्वेशन एजिटेशन था 2016 की फरवरी का, कि उसके अंदर भी इसका रोल था। तो इन तमाम एलिगेशंस के ऊपर हमने कल जैसे ही हमारे को युवक ये हैंडओवर हुआ था तो हमने एक खास टीम बना के डीएसपी विपिन काद्यान, एसएचओ कुंडली इंस्पेक्टर रवि और सीआईए 1 इंचार्ज इंस्पेक्टर रविंदर के अंदर के साथ हमने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी और इस पूरी टीम ने पूरे जितने भी फैक्ट्स सामने आए थे उनके ऊपर अच्छी तरह से इन डेप्थ जाके जांच की। अभी तक की जो प्रिलिमिनरी जांच हुई है उसमें ये चीजें आई हैं कि सबसे पहले जो एलिगेशन था कि कोई एसएचओ राई इंस्पेक्टर प्रदीप का एलिगेशन था कि जी किसी उसने उसकी टास्किंग कर रखी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ना तो कोई प्रदीप नाम का इंस्पेक्टर जिले के अंदर है और ना ही कोई प्रदीप नाम का मुलाजिम राई थाने के अंदर है। दूसरा, कुछ उसके अंदर एलिगेशंस थे कि इसके पास लैंडलाइन नंबर से कुछ कॉल्स आती थी, तो वो भी बिल्कुल किसी भी उसकी हमने कंप्लीटली उसकी डिटेल्स सारी हमने निकाली हैं। ऐसा कोई भी सबूत नहीं आया। जब 10 तारीख को सीएम साहब की रैली करनाल के अंदर हुई थी उस टाइम पे भी ये वहां पे हाजिर नहीं था और ना ही किसी करनाल के व्यक्ति के साथ इसका संपर्क था। और पिछले हमने लगभग 4 महीने की इसकी पूरी एनालिसिस किया, ये किस किस के संपर्क में आया, तो कोई अभी तक इन चीजों के ऊपर कोई ऐसा सबूत नहीं आया जो इन चीजों के ऊपर कोई मोहर लगाए या पुष्टि कर सके। और इसने जो पूरे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो चीजें इसने मानी थी, आज पूरी जब डिटेल में इससे पूछताछ हुई तो इसका पता लगा कि ये योगेश रावत 21 साल इसकी उम्र है और ये न्यू जीवन नगर सोनीपत का रहने वाला है। इसके जो फादर हैं वो कुक हैं, यहीं पे लोकल काम करते हैं। मदर जो हैं इसकी वो भी डिश वॉशिंग का यहां पे काम करती हैं। कुछ टाइम पहले ये यहां पे कुंडली के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर काम करता था, लेकिन कोविड टाइम्स के दौरान इसको काम से निकाल दिया गया। तब से ये अनएम्प्लॉयड था और ये कुछ दिन पहले 20th को ये सुबह दिल्ली गया था। वहां से दिल्ली से ये अराउंड 5 बजे के करीब 4-5 बजे के करीब ये वापस आया। यहां पे एक प्रेम कॉलोनी जीटी रोड के ऊपर ही है जहां पे आंदोलन चल रहा है, वहां पे एक चाउमीन की रेडी है, वहां पे इसने चाउमीन खाए और वहां पे जो लेडी थी जिससे इसने खाया उसके पास रेगुलरली ये पहले भी 1-2 बार गया था, तो उसको भी हमने शामिल जांच किया और इसकी पूछताछ और उनकी पूछताछ में ये सामने आया कि इसने उस टाइम पे कुछ जो किसान उनके वॉलंटियर्स थे उनके साथ इसकी बहस हुई। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ये किसी लड़कियों को छेड़ रहा है, जिसके ऊपर इनकी आपस में बहस हुई और उसी के अंतर्गत ये उसको वहां से लेकर इसको किसी कैंप के अंदर लेकर जाया गया।
और वहां पे फिर इसका कहना है कि मेरे साथ मारपीट की गई। और बाकी इसके हमने जब जैसे ही हमें हैंडओवर हुआ था तो हमने इसका मेडिकल वगैरह इसका करवाया है, जिसमें डॉक्टर साहब ने इसको कुछ इसके निशान बॉडी के ऊपर पड़े हुए हैं, खासतौर पे बैक के ऊपर। तो इसके नील वगैरह पड़े हुए हैं, लाशें पड़ रखी हैं। तो वो इसका कहना है कि मेरे को वहां पे कुछ लोगों ने इसके साथ मारपीट की और इसके ऊपर जिसके कारण ये इसने डर के मारे ये सारे बयान दिए वहां पे। और बाकी आगे की जो पूछताछ है वो अभी हम इससे और वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी इसके फैमिली मेंबर्स हैं, हमने इसके सारे फैमिली मेंबर्स, चाहे इसकी मदर हैं, चाहे ये इसके फादर हैं और ब्रदर हैं और इसके कुछ दोस्त हैं, सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं। जहां पे ये काम करता था वहां से भी हमने पूछताछ की। इसका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया और जो भी आगे फैक्ट्स होंगे वो भी आपको अवगत करवाए जाएंगे। सर, जो किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि वो किस तरह इशारा कर रहे हैं, सर पुलिस ने उस पर भी कोई जांच किया क्या? जैसे मैंने बताया कि इसमें हमने एक तो अपनी डीएसपी लेवल के अंडर एक कमेटी बना रखी है और साथ ही हमने, क्योंकि हमने शुरू में ही लगा कि एलिगेशन उन्होंने पुलिस के ऊपर लगाया, तो इसको निष्पक्ष रखने के लिए हमने एक डीसी साहब को भी लिखा है कि एसडीएम दोबारा भी इसकी जांच की जाए। तो हम जैसे ही जांच कंक्लूड होगी तो जिसका भी जो कसूर होगा उसको उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या मारपीट का जो आरोप लगा रहा है ये योगेश, क्या किसान नेताओं पर कोई पुलिस कार्रवाई करेगी? मैं वही आपको बता रहा हूं कि अभी तक की जांच के अंदर कोई किसी टाइप की वेपन्स की बात सामने नहीं आई। जो इसने उसमें कहा था कि जी 10 बंदे और हैं, कोई 50-60 युवक और आ रखे हैं, ना इसकी किसी भी मतलब जो पूरी इसकी सीडीआर्स का एनालिसिस हुआ, इसके जो जिनके साथ भी इसने पूरे पिछले कुछ दिन स्पेंड किए उन सबसे पूछताछ में ये ऐसी चीजें कोई भी पुष्टि नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि 4 बंदों को मारने की बात थी, उनके पोस्टर भी इसको दिए गए थे। मैं वही आपको बता रहा हूं कि इसमें अभी तक इस टाइप की कोई चीज सामने नहीं आई। और दूसरी चीज कि अभी इसका जो मोबाइल वगैरह है वो ये बता रहा है कि अभी उनकी कस्टडी में है, तो वो भी अभी एक बारी हम लेकर उसकी भी पूरी जांच। जो लड़की को छेड़छाड़ की बात की जा रही थी उसके ऊपर कितनी सच्चाई है? जो हमारे वहां पे, क्योंकि आई विटनेस थी जो लेडी जिसकी रेडी थी, तो उसका कहना है कि ये मिसबिहेव या कुछ ऊंची आवाज में बात कर रहा था जिसके कारण ये विवाद आपस में हुआ और आगे फिर इसने ये शेप ली। 4 बंदे और हिरासत में हैं, इसका कहना है जी। वो भी हम उसको भी वेरीफाई करवा रहे हैं। हम इसके बारे में भी जो हमारे जो फार्मर लीडर्स हैं उनसे भी ये एक बारी पुष्टि करेंगे इस चीज की। क्या इसमें ये बात बोली है कि इससे ये सारी बातें कहलवाई गई थी, जबरदस्ती मारपीट की? ये अभी तक जो ये बता रहा है कि डर के मारे उसने ये सारी चीजें कबूल की और उसने ये सारी की सारी उसने स्टोरी बनाई। कबूल की मतलब पूछा गया स्टोरी उसने खुद बनाई या किसान नेताओं ने बनवाई जी? अभी तक तो ये यही कह रहा है कि मेरे को उन्होंने कुछ ट्यूटर किया, कुछ मैंने अपनी तरफ से बनाई, तो इस टाइप से ये सारी तथ्य सामने आ रहे हैं। ये कह रहा है मैं कैमला की घटना में भी शामिल था करनाल में। जी, ये मैं आपको बताया कि हमने उसका भी बिल्कुल एनालिसिस किया है। कैमला से या करनाल से किसी भी इसका कोई संपर्क नहीं सामने आया और बल्कि ना ही इसकी कोई लोकेशन वहां पे आई। जैसे ये तो उसमें बता रहा था कि मैं तो उसमें ड्यूटी लग रखी थी मेरी कोई लाठी चलाने की, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद मतलब चीजें निकली है। सर, एक कहा गया था कि 10,000 रुपए भी इसको दिए गए, क्या समझते कोई पैसे की ट्रांजेक्शन? उसमें ये था कि 10,000 रुपए मिलने थे जी, तो ऐसी भी कोई चीज सामने नहीं आई। इसके जो अकाउंट्स हैं वो भी हमने चेक किए हैं, जो पेटीएम वगैरह, तो उसमें ऐसी भी कोई चीज सामने नहीं आई। बाकी वो रिजर्वेशन एजुटेशन 2016 में 5 साल पहले इसकी उम्र 16 साल थी, तो वो भी कोई तथ्य उनकी भी पुष्टि नहीं हो दिल्ली गया था अपने मामा के वहां। ये इसके मामा जो है उनकी डेथ हो रखी है और ये घर पे, क्योंकि अनएम्प्लॉयड था, घर पे झूठ बोल के जाता था ये कि मैं काम पे जा रहा हूँ, ड्यूटी पे जा रहा हूँ। और ये यहाँ तो कुंडली एरिया में यहाँ आगे
मामा के काम ढूंढने के लिए मामा जाता के था। वहाँ बच्चा और इसके जो मामा के लड़का है कोई राकेश, उसके घर पे एक बेटी हुई है और ये कुछ दिन पहले वहां पे गया था।